हाँ भाई, जुबैदा साहिबा, हम्म। आप कहाँ हैं नीली साहिबा? ये कहाँ होना, बाग में होगी, फूल तोड़ रही होगी अपने बालों के लिए। और वैसे ये जो आप नीलोफर को नीली कहते हैं ना, ये नहीं ठीक, अच्छा नहीं लगता। अरे भाई क्यों ना कहे शामी हमें दीदी, है दोस्त तो हम आज भी हैं। देखो नीलोफर, हम पोता पोती नवासा नवासी वाले हो गए हैं, अब ये इस तरह की बातें को अच्छी लगती है भला? हाँ, ठीक कह रही है जुबैदा बेगम। वैसे ये तुम्हारी पुरानी आदत है शामी, कॉलेज में भी जब बहस होती थी तो तुम जुबी का ही साथ देते थे। अरे भाई, हमें तो जो अच्छा लगता है हम तो वो ही करते हैं। खैर, करते तो आप हमेशा वो हैं जो आप चाहते हैं। अच्छा भाई नीलोफर, ये बताओ कराची कैसे आना हुआ? भाई हम तो ये समझे थे कि तुम हमें भूल गई है। तुमने जो आखिरी कॉल की थी ना, वो भी कई महीने पहले की थी, वो भी कई साल बाद। अरे भाई करती भी कैसे, बिल्कुल अकेली पड़ गई थी मैं तो। क्यों नीलोफर, तुम्हारे बेटे भी तो थे, वो कहाँ गए? भाई बच्चे तो हमें साथ ले गए थे दुबई, लेकिन पीछे हमारी बेटी रह गई थी, तो उसका और उसके शौहर का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में। फिर हमें वापस आना पड़ा अपनी नवासी फिजा के लिए। अरे जुबी को तो बताया था मैंने। क्यों जुबी? हाँ हाँ, मुझे बताया था, मुझे याद है। मैंने आपको भी तो बताया था ये। हाँ हाँ, बताया था। भाई बहुत अफसोस हुआ है समन कसम खेत में। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन आमीन आमीन। हाँ नीलोफर, ये बताओ अब कैसी तबीयत है फिजा की? हाँ हाँ, छोटी सी उम्र में बड़ा दुख देख लिया है बच्ची ने। वैसे अच्छी है, प्यारी है, खुश अखलाक है, बस चुप चुप रहने लगी है। माशाल्लाह, तो तुम उसे भी ले आती ना अपने साथ, जरा उसका दिल बहल जाता। अरे भाई दिल बहलाने के लिए तो इतनी बड़ी हवेली है, नौकरों की फौज है, बस इसीलिए हमने कह दिया था कि फिजा बीबी तुम यहाँ रहो, हम अकेले ही जाएंगे कराची। तो ये तुम्हें उसने अकेले आने दिया? भाई बहुत जिद की उसने कि हम साथ जाएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम अकेले जाएंगे और अकेले ही आएंगे, और अकेले ही आए हैं। हाँ, जिद्दी तो तुम हो भला की। चलो अब आ गई हो ना, तो 2-4 महीने रह के जाना। मतलब ये कि जब तक तुम्हें अच्छा लगे उस वक्त तक रहो। अरे फिक्र ही ना करें आप, हम तो तब तक रहेंगे जब हमारा दिल चाहेगा, कम से कम 4-5 महीने तो और रहेंगे। राहत बाजी, मुझे जूस बना दे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ मैं बना देती हूँ, लेकिन महानूर मुझे कुछ दिन से तुम्हारी तबीयत काफी डाउन दिख रही है। तुम सब खैरियत तो है ना? हाँ पता नहीं, मुझे भी बहुत सुस्ती सुस्ती हो रही है और वीकनेस फील हो रही है, चक्कर भी बहुत आ रहे हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रही क्यों। अच्छा तो तुम अयान के साथ जाओ, कम से कम किसी अच्छे डॉक्टर को तो दिखाओ। नहीं, डॉक्टर को दिखाऊं कि क्या करूँगी, खुद ही सही हो जाऊंगी। अब बस जूस बना दें। हाँ मैं बनाती हूँ, तुम बैठो। मैं ऐसा करती हूँ, कमरे में जाती हूँ, आप वहीं ले आइएगा। ओहो जानी, कहाँ जा रही हो? मैं तो अभी आई हुई हूँ। असल में मैडम मानूर की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपने कमरे में आराम करने जा रही थी। राहत, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बोलने की। तुम्हारा नाम तो मानूर नहीं बल्कि महारानी होना चाहिए। अब तो मैंने कुछ नहीं किया आंटी। सारी बात तो ना करने की है ना, सारा वक्त तो तुम आराम करती रहती हो। ये लो, ये क्या है? ये जरा सा घर का सामान लेके आना है। अच्छी बहुओं की तरह इस घर का ख्याल रखो, ग्रोसरी करो और अपनी सास ससुर का भी ख्याल रखो। ये ग्रोसरी की लिस्ट है, जाओ जाकर लेकर आओ। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी मुलाजिम को भेज दें, मैं नेक्स्ट टाइम चली जाऊँगा। मैडम जो भी कुछ लेकर आना है वो मैं लेकर आ जाती हूँ। असल में मानूर को खरीदारी करने का कुछ आइडिया भी नहीं है। राहत, तुम इस घर की मुलाजिमा हो, हमारे घर के मामलात में बिल्कुल दखलंदाजी मत करो जी। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं और क्यों करूं। दोबारा ऐसा नहीं होगा।
ये लो। और ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे। ये किस लिए? ऑटो के लिए। तुम्हें तो आदत है ना रिक्शे टैक्सियों में घूमने की। लेकिन घर में गाड़ी है तो सही। पता नहीं उसकी कीज तो कहीं मिस हो गई। लगता है मैं कहीं रख के भूल गई। ठीक है, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। अच्छा महानूर, ये जूस पीती जाओ। महानूर को जूस की क्या जरूरत है? चलो जाओ, काम खत्म करके आओ। जी। मेरे पिया गए रंगों, वहां से करेंगे टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती। बस कर दो बहन, बस कर। ये जो अल्फाज तुमने करेंगे इसमें लगा के इस गाने को ना खराब कर दिया। ये भूल जाओ तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो कभी तुम्हें कॉल नहीं करेगा। तुम बहन नहीं होती ना तो मैं तुम्हें बताती कि एक बीवी को उसके शौहर के खिलाफ करने की सजा क्या होती है। बस रहने दो हुसैन, वो पता है मुझे। ये शौहर की रट तुम अकेली लगाती रहती हो। इतनी अगर उसे तुम्हारी परवाह होती ना तो वहां जाके एक बार तो कॉल करता। तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है उसे तुम्हारी। कर लेंगे वो मेरी फिक्र भी। तुम क्यों हलकान हो रही हो? देखो हुसैन, तुम अपनी प्यार की कहानी को सिर्फ एक तरफा चला रही हो। जहां तुम्हें लगता है कि अगर तुम जरा भी डूबोगी ना तो वो तुम्हें आके बचा लेगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो मेरी बहन, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं जानू, मेरे अजीम जाने। भला मुझे क्यों फिक्र होने लगी? मैं तो बस ये समझती थी कि साथ खैरियत से तुम्हारी शादी हो जाए, तुम अपने घर की हो जाओ और मेरा बोझ हल्का हो जाए। और तुमने तो खुद अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली। क्या कहा? बोझ? तो तुम मुझे बोझ समझती हो? वाह, क्या बात है, क्या जिम्मेदारी निभा रही हो तुम। मुझे बोझ समझ के कहीं भी फेंकना चाह रही हो है? अरे मेरा मतलब वो नहीं था पागल। सब समझ रही हूँ तुम्हारे मतलब में। खून सफेद हो गया तुम्हारा, और कोई बात नहीं है। तुम ही बताओ क्या गलत कहा है मैंने? एक लफ्ज बोझ बोल देने से अब तक की मेरी जितनी अच्छाइयां की उन सब पे पानी फेर दिया तुमने, है? अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी 2 नहीं 3 बेटियां हैं। इतना परेशान रहती हूँ मैं तुम्हें लेके। मुझे नहीं चाहिए इतनी फैशनेबल और हसीन मॉम। मेरे पिया के रंगों, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। आओ भाई आओ शमीम। जी अब भैया, खैरियत? आप काफी परेशान लग रहे हैं। नहीं परेशान नहीं बेटा। अरे बेटा, परेशानियों ने तो अब इस घर का रास्ता देख लिया। फिलहाल मैं परेशान नहीं हूँ, फिक्रमंद हूँ। कैसी फिक्र? अरे भाई ये बिल जो है इसने परेशान किया हुआ है सबसे ज्यादा। इतना बड़ा बिल? नहीं, मेरा मतलब है इसकी अदायगी कौन करेगा? ये तो बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस बिल की अदायगी मैंने ये फैसला किया है कि तुम दोनों बराबर बराबर करके अदा करोगे। मैं तो अब्बा मियां से कह रहा था मैं खुद ही भर दूंगा, तुम्हें परेशान ना करें इस सिलसिले में। मैं जानता हूँ साबिर भाई कि आप और काश से मिलकर अब्बा मियां और अम्मा भी की जिम्मेदारी देख रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इतना नकारा हूं या इतना बेबस हूं कि ये बिल ना दे पाओ। शमीम, ये हर बात का रुख तुम गलत तरफ ही क्यों मोड़ देते हो? ये क्या हो गया तुम लोगों को? बात करने के लिए बुलाओ तो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हो। अम्मा भी पता नहीं क्यों ये शमीम मुझे अपना दुश्मन ही समझने लगे, ऐसा लगता है। नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं समझता। बस तुम अभी तो ये वक्त आपस में मिलजुल के गुजार लो, आगे तो प्रॉब्लम कोई होगी नहीं।
भाई देखो ना, जब नए घर में हम जाएंगे तो वहां सबके मीटर में अलग अलग करवा दे। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपके इस फैसले से मैं मुत्तफिक नहीं हूं अब्बा मियां। ये नई क्या बात लेकर आए हो तुम शमीम? जैसे पुराने दरख्तों की छांव बसी होती है, इसी तरह बड़ों के फैसले भी मुकम्मल और जामे होते हैं। और अब तुम्हें क्या एतराज है? जुबैदा बेगम, सुनने तो दो कि बरखुरदार चाहते क्या है। हाँ शमीम, बोलो तुम। अब्बा मियां, अब आप खुद सोचे, पहले जैसे हालात नहीं रहे, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। घर जब बिकेगा तो अपने हिस्सों के पैसों से मैं खुद का घर लेना चाहता हूं, अलहदा, और कारोबार भी अलग करना चाहता हूं। बंटवारे और अलग अलग होने की बातें तो बहुएं करती हैं। ये बेटे कब से अलग होने लगे माँ बाप से? देखो शमीम, तुमने पहले भी एक दफा इसका जिक्र किया था और मैंने तुम्हें बहुत सख्ती से समझाया, और आज फिर तुमसे कह रहा हूं कि एक साथ रहने में ही भलाई है। और शमीम, तुम्हें साथ रहने में प्रॉब्लम क्या है? ये अगर कुछ मुश्किलात है भी तो आगे जाके हालात मुख्तलिफ होंगे। हालात मुख्तलिफ होंगे, जरूर होंगे, लेकिन अच्छे नहीं, बुरे अंदाज में। अपने हिस्से के पैसों से मैं खुद का घर लूं, कारोबार भी खुद का करूं, क्योंकि अपने बलबूते पे मैं कामयाब होना चाहता हूं, किसी बैसाखी के सहारे से नहीं। देखो बेटा, जिन्हें तुम बैसाखियां कह रहे हो ना, वही तुम्हारे खड़े होने का जवाब है। माजरत से अब्बा मियां, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं, आगे मैं अकेला ही चलूंगा। देखो, घर बिकने में अभी वक्त है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने फैसले पर दोबारा गौर कर लो, कहीं बाद में पछतावा ना हो। अल्लाह, तो अब आज तो मैं बहुत थक गई, जोड़ जोड़ दुख रहा है मेरा। क्यों? आज उस महानूर ने तुम्हारे साथ काम नहीं करवाया? या उसकी सास हुमा उसके साथ ठीक हो गई है, जो सारा काम तुम्हें करना पड़ गया? अरे भाई, सारे का सारा काम तो उस बेचारी मानूर ने किया है, और तो और उसकी सास ने आज उसको ग्रोसरी भी लेने भेज दिया। क्या? उसकी सास ने उसे ग्रोसरी करने भी भेज दिया? फिर तुम कैसे थक गई बाजी? अजीब लड़की हो भाई तुम। इधर उधर की कंसुइयां लेने में भी तो एनर्जी जाया होती है ना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हम साजिशी लोगों की इधर उधर की खबरें इकट्ठा करने में ज्यादा एनर्जी जाया होती है। तौबा है बाजी, अगर इतना ही मुश्किल है ना काम करना तो मत करो। खैर, इसका तो मजा ही अलग है। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी कि रानी की बात को अब सीरियस ले लेना चाहिए हमें, कि दूसरों की खिदमत करने से तो बेहतर है कि इंसान का अपना जाती कोई छोटा मोटा कारोबार होना चाहिए। वैसे बाजी, राणे भाई की बात ना अब दिल पे लगने लगी है, सोचो इस बारे में। हाँ, अब की बार राणे गांव से आ जाए फिर बात करूंगी मैं उससे। ऐसे भी मुझे तो भाई अब मलिक हाउस की नौकरी अपने हाथों से जाती दिख रही है, क्योंकि हुमा साहिबा को मानूर की शक्ल में एक अच्छी नौकरानी मिल गई। अब उन्हें मुझ जैसी शेफ की भला क्या जरूरत है। वैसे बाजी, अब तुम उस नौकरी को ना खत्म ही समझो। मेरी मानो तो घर में खाना पकाना शुरू कर दो और सुपर शेफ बन जाओ। सब समझ रही हूँ मैं, जो कहना चाह रही हो ना तुम। उल्फत, देखो गलती से भी मुझे किचन में झोंकने का मत सोचना, बता रही हूँ मैं तुमको। ये तो वक्त ही बताएगा। क्या मतलब इस बात का? क्या करूँ मैं बताती हूँ, रुक। मानूर, 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 मानूर। क्यों चीख रहे हो यायान? मानूर घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ गई है वो?
ग्रोसरीज करने गई है। महानूर ग्रोसरी करने गई है, उसको क्या जरूरत पड़ गई? मुफ्त के पैसे जो मिल गए हैं, कह रही थी मैं अपनी मर्जी से ग्रोसरीज करूंगी। ड्राइवर को भी नहीं लेके गई। बहुत देर हो गई उसे गए हुए। चेक कर लो कहाँ गई है। बता के नहीं गई थी? नहीं, चेक करो, काफी देर हो गई है। मैं पता करता हूँ। जी कौन बात कर रहे? जी मैं उनका हस्बैंड बात कर रहा हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? जी मैं आ रहा हूँ अभी। मानू हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसे हॉस्पिटल में? मुझे क्या पता क्या हुआ, ये तो वहीं जाके पता चलेगा। और आपको किसने कहा था उसे अकेले जाने के लिए? भाई खुद जिद करके गई है ना, मैंने थोड़ी भेजा है उसे ग्रोसरीज करने। अगर मानू को कुछ हुआ ना तो मैंने थोड़ी किया है कुछ उसके साथ। दुआ करे कुछ ना हो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ तो बाद में कर लेना, पहले उसको हॉस्पिटल जाके देख तो लो हुआ क्या है उसे। उफ, इस मजनू की चाहत लैला के लिए धमकियां दे रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। काश ये वापस ही ना आए दोनों। अच्छा तो ये है बड़ी बहू। अरे साबिर के साथ तो ये मैच ही नहीं करती। क्या हो गया है नीलोफर? साबिर हो या शमीम, दोनों को देख कर ही बहुएं लाई हूं ना मैं। भाई देखो, जो हमें देखा हमने कह दिया। और ये शमीम वाली, इसे देखकर तो हमें खतीजा की बहू याद आ गई। उफ, बड़ी मिसनी थी। फिर लगे आज छूटी का भी बता दें। अरे भाई, ये हुसन आ रहा नहीं, ये तो तेज जबान आ रहा है। आपसे कम जबान है फिर भी मेरी। चुप करे तुम। देखो नीलोफर, जमीन पे जो रिश्ते बनते हैं ना, वो वही होते हैं जो आसमान पे बन चुके होते हैं। लिहाजा चेहरा देखना, मिजाज देखना, या जो देख के अगर रिश्ते किए जाए तो वो वही होते हैं कि जो नसीब में लिखे हुए होते हैं। भला इस बात को हमसे बेहतर कौन जान सकता है? और इसका क्या मतलब है नीलोफर? अरे कोई खास नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए थे। वैसे नीलूफा आंटी ये बताएं कि आपका यहाँ कितने दिन रहने का इरादा है? अरे भाई, तुम तो बड़े ही बेमुरवत लड़के हो। मेहमान से पूछ रहे हो कि कब जाने का है। जब भी तो तुम्हें गुन्नी और मिसड़ी बीबी मिली है। अरे क्या हो गया है? अगर वो कुछ बोल नहीं रही तो आप बोलती चली जाएंगी अपनी मर्जी से कुछ भी। अरे नहीं आंटी, इसलिए नहीं, शमीम इसलिए पूछ रहा है कि अगर आप सही शेड्यूल बता देंगी तो आपका अम्मा भी और अब्बा भी के साथ घूमने का प्लान बना लेंगे ना। जी नीलूफा आंटी, मेरा बस यही मतलब था। भाई देखो, जाएंगे तो हम अपनी मर्जी से, लेकिन छोड़ के आओगे तुम लोग। जरा दूर छोड़कर आना, वापसी का रास्ता ना मिले। हाँ, तुम्हारा अपना घर है, जैसे मर्जी आना जाना करो। बस तो फिर ठीक है जूबी, जब हमने कहीं जाना होगा तो हम तुम्हारे बच्चों से कह देंगे, वही हमें छोड़ आएंगे ऐसी वाली गाड़ी में और ले भी आएंगे। इस सब से बेफिक्र हो जाओ नीलोफर, सब हो जाएगा। और हाँ, सब लोग एक बात कान खोल कर सुन ले, बारी बारी हमारे साथ लूडो खेलोगे सब। अच्छा, लूडो? ए चुप हो जाओ ना, तुम क्यों बोल रही हो? चुप रहो। लूडो? नहीं, मेरा मतलब लूडो ना, कोई पबजी वगैरह तो नहीं? ओहो कासिम, मेरा ख्याल है लंगड़ी पाला खेलने चाहिए इनके साथ, अच्छी लगेंगी ये खेलती हुई।
सुना तो। ए भाई जाओ, जाके मेरे सामान से लूडो ले आओ, हम सब मिलकर लूडो खेलेंगे। बहुत जबान चलती ना तुम्हारी, और जरा पैर भी चला लो, जाओ। चलो। Who's there? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें मिसेस मलिक ने कहा तो था ड्राइवर ले जाओ, पता नहीं तुम क्यों नहीं लेके गई। क्या कहा तुमने? मैं अपनी जरूरत की ग्रोसरी के लिए गई थी। हाँ तो मिसेस मलिक ने मुझे यही कहा था कि तुम्हें कुछ अपनी मर्जी का सामान लेना था। अयान ये सच नहीं है, बल्कि मैं तो क्या मानो। Who's there? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो मेरा है। जरूर तुमने चोरी किया होगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। और ये भी कहना कि चोर खुद इसे घर तक देने आया था। आप इसे मॉल में जो भूल आई थी। तुमने मुझे डरा ही दिया था जब मुझे पता चला तुम हॉस्पिटल में। मुझे समझ नहीं आ रही थी, जैसे मैं उड़ के आ जाऊं। अयान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे फिक्र मत करो, अब तो मेरी फिक्र और परेशानी और बढ़ गई है। अब तुम्हारे साथ हमारे आने वाले के लिए भी फिक्र करनी है, उसका ख्याल रखना है मुझे। ख्याल रखने के साथ साथ नजर भी रखनी पड़ती है, वरना चाहने वाले खौफ और डर की नजर हो जाते हैं। ठीक कह रही हो, तो मेरी ही गलती है। लेकिन मानूर, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी ग्रोसरी करने की? घर में सब कुछ तो है। तुम मुझे बताती, मैं किसी काम वाले को बोल देता, बोल लिया था। और तुम्हें मिसेस मलिक ने कहा तो था ड्राइवर ले जाओ, पता नहीं तुम क्यों नहीं लेके गई। क्या कहा तुमने? मैं अपनी जरूरत की ग्रोसरी के लिए गई थी। हाँ तो मिसेस मलिक ने मुझे यही कहा था कि तुम्हें कुछ अपनी मर्जी का सामान लेना था। अयान ये सच नहीं है, बल्कि मैं तो क्या मानो। क्या हुआ, कुछ तो बोलो। अब अयान मेरे ना सिर में दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा तुम रेस्ट करो। और देखो मानूर, औरत चाहे जितनी भी कमजोर क्यों ना हो, जब उसके पाँव के नीचे जन्नत आती है ना, तो वैसी ताकतवर हो जाती है। और अपने दिल से ये वस्फ़े से ये सोच कर निकाल दो कि तुम्हारे अंदर एक और जान भी है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, कहीं भी जाना हो तो मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। लेकिन अब मैं ये हालत दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी। खैर, मैं भी अंकल आंटी को फोन करके बताता हूँ कि वो नाना नानी बनने वाले हैं। नहीं अयान, मैं अम्मी अब्बू को खुद ये खबर सुनाना चाहती हूँ। चलो जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन मैं डैड को तो बता सकता हूँ ना। चलो तुम अपना ख्याल रखो, रेस्ट करो, मैं डैड से मिल के आता हूँ। बाय द वे, तुम्हें यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला? आई चेस्ड यू। रियली? हाँ, पर वैसे नहीं जैसा आप सोच रही हैं। एक्चुअली जब आप वहां से गई तो ये ब्रेसलेट मुझे वहां मिला। मैंने आपको बहुत आवाजें दी, लेकिन आप शायद गुस्से में थी और चली नहीं वहां से। I'm so sorry. नो इट्स ओके, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। खैर, जब आप वहां से चली गई तो मैंने आपका पीछा किया और
यहाँ तक आ गया। मैं चाहता तो आपको उसी वक्त ये ब्रेसलेट दे सकता था, लेकिन मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। थैंक यू सो मच। ये ब्रेसलेट मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत सैड थी उस दिन। लगता है किसी स्पेशल ने दिया है आपको। Yeah, there is something like that. टीना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है and why are you laughing with him? एनी, ये अरमान मेरा ब्रेसलेट देने आया था। ब्रेसलेट? ये इसके पास कैसे आया? मुझे पता था, ये शक्ल से ही चोर लगता है। नहीं नहीं एनी, वो ऐसा नहीं है। वो तुम्हें याद है मॉल में ब्रेसलेट लूज था इसीलिए गिर गया था वहां पर। बाय द वे, चोर चोरी करके घर वापस नहीं देने आते। ओ कम ऑन अरमान। ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनो, मैं सैलून जा रही हूँ। डू यू वांट टू कम विथ मी? नहीं यार एनी, मेरी एक मीटिंग है ऑनलाइन हाफ एन आवर में, सो आई कांट गो विथ यू। ओके फाइन, टेक केयर एंड इसको जल्दी से पकाओ यहाँ से। ओके ओके, बाय। ये शी इज माई कजिन। और अब मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? कॉफी पी के जाना प्लीज। नो थैंक्स, आपका ब्रेसलेट आपको लौटाने आया था, मेरा काम हो गया। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, वो कॉफी फिर कभी सही। ओके श्योर। सो मे आई टेक योर नंबर प्लीज, इफ यू डोंट माइंड? नंबर? हाँ ना, नेक्स्ट टाइम कॉफी पीने के लिए मुझे आपको कॉल करना जरूरी है। या श्योर, इट्स अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी बच्चों की खुशी की दुआ मांगी है और अभी दोनों बच्चे खुश खुश आ गए। अरे ये क्या? ले अम्मा भी मुंह मीठा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस खुशी में? अम्मा भी, पता तो चले। आप ही की दुआओं की वजह से हमें ये खुशी मिली है। हमें नाना नानी बनने की खुशी मिली है। क्या सच कह रहे हो? भाई मेरी कौन सी पोती ये खुशी दे रही है? अम्मा भी, महानूर का फोन आया था, उसने ने हमें ये खुशखबरी सुनाई है। बस हमें जैसे ही पता चला हम दोनों फौरन आपके पास आ गए आपका मुंह मीठा करवाने। हाय, कान तरस गए थे इस घर में खुशी की खबर सुनने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि आज ये दिन भी देख लिया। मानूर कैसी है? अम्मा भी, और क्योंकि फोन पर ऐसी सरसरी बात हुई थी तो जहानारा कह रही थी कि हमें चलना चाहिए, मिल भी लेंगे, और मिल लेंगे तो दिल को तसल्ली भी हो जाएगी। हाँ हाँ, तो जरूर जाओ, मगर पहले फोन कर लेना, जरा पूछ लेना। बेटियों के ससुराल जरा देखभाल के जाया जाता है। जी अम्मा भी, मैं बस अभी आता। जी। अरे रास्ता भाभी सही वक्त पर आ गई। आए तशरीफ रखे और मुंह मीठा करे। मैं बस अभी आया। ओ, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गए। यहाँ तो पार्टी चल रही है। अरे नहीं रास्ता, कहाँ जा रही हो तुम? मुंह मीठा करो, मानूर हमें खुशी दे रही है। पता नहीं क्या है, आजकल तो मीठे में भी कड़वाहट महसूस होती है, खास तौर पे जब सामने वाला मेरी खुशियां खा गया। रास्ता, बस क्या मिठाई खाओगी या मुबारकबाद भी दोगी? अरे हाँ माँ जी, क्यों नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ऐसे ये माँ बाप भी ना अजीब ही हस्ती है। बच्चों के बड़े बड़े जुर्म एक माफी में भूल जाते हैं। अब देखे ना, जिस महानूर की मिठाई बांट रहे हैं ये, उसी महानूर ने जिल्लतों के इतने बड़े बड़े टोकरे थमाए थे इन्हें, मगर इन्हें याद ही नहीं है।
रास्ता, अपनी जुबान पर काबू रखो। देख रही हो कि मैं यहाँ बैठी हूँ। इसी का तो लिहाज, तभी तो मुंह मीठा कर लिया। लेकिन जबान की करवाहट तो दिखा दी ना। मैंने तो सिर्फ करवाहट दिखाई, यहाँ लोगों ने तो अपनी औकात दिखा दी। रास्ता, बस अब तुम जाओ अपने कमरे में। तुम तो शायद खुशी में शामिल होने का तरीका ही भूल गई हो। ठीक कह रही है माँ जी यार, जब दुखों से वास्ता पड़ता है ना, तो खुशियां मनाना इंसान भूल ही जाता है। हाँ मैम। मॉम के बच्चे, तुम्हारा मेरा हाय नहीं बल्कि बाय शाय होने वाला है। क्या बात कर रही हैं? इस प्लेनेट पर कौन स्टूपिड पैदा हुआ है जो हमारा बायशा करे? पैदा हुआ नहीं बेटा, पैदा होने वाला है। क्या मतलब है आपका? वही हुआ ना जिसका डर था। माँ नूर इस घर को वारिस देने वाली है। क्या कह रही है आप? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि महानूर का बंदोबस्त कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और सुनो, वैसे तुम थे कहाँ? ऑफिस तो तुम आज गए नहीं हो। मैंने तो जब से खबर सुनी है मेरा खून जले जा रहा है। काम से गया हुआ था, और अब जो होना है वो तो हो गया ना। अब आगे सोचे करना क्या है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरमान, लाठी टूटे ना टूटे, सांप की नस्ल मरनी चाहिए, वरना मलिक दिलावर अपनी जायदाद सारी की सारी आयान की औलाद के नाम कर देगा। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक चोट मैं बार बार नहीं खाऊंगा। अच्छा, तो तुमने पहले कौन सा कुछ कर लिया है? आई टोल्ड यू ना कि जिस तरह वो तुम्हारा बाप आयान के ऊपर पैसे लुटा रहा था, क्या किया उसने? कर दी ना जायदाद उसके नाम। हाँ तो आप कुछ कर लेती। आपने क्या किया है? आप भी वही टिपिकल सासों की तरह उस पर जुल्मों से तम करती रही हैं। ये नहीं किया कि एक ही दफा तोते की गर्दन मरोड़ देती जिसमें आयान की जान है। अरे चलो सासों की तरह, कम से कम मैंने उसको डरा के धमका के तो रखा हुआ था ना। क्या मतलब है आपका? मैंने उसे कम डराया है? आपसे ज्यादा ही डराया उसे मैंने। हाँ, लेकिन अगर उसने अपना मुंह खोल दिया ना तो हम दोनों मारे जाएंगे। अरमान मेरी जान, अब डराने धमकाने से भी आगे कुछ करना होगा। ना आयान ना महानूर, बल्कि उसकी आने वाली औलाद का बंदोबस्त करना होगा, वरना ये तीनों हमारे हलक में अटक के रह जाएंगे। सही कह रही है मॉम। आई थिंक इन तीनों का बंदोबस्त एक साथ करना होगा। वो कैसे? मेरे पास एक प्लान है। बताओ। देखो भाई, ये पहन लेती हूँ। गई बात आगे। पता है, रखे रखे कपड़े तंग हो गए मेरे सारे। बाजी, ये तो जोक हो गया ना। कपड़े रखे रखे नहीं तंग होते, इंसान खाते खाते मोटा हो जाता है। लो भाई, मैं कहाँ से मोटी होने लगी? मैं ना बहुत मेहनत करती हूँ, और वो जो मलिक साहब की बेगम है वो सारा दिन ऊपर नीचे के मुझे चक्कर लगवाती हैं। उसके बाद जो मेरी कैलोरीज है ना वो जल के तड़प के गायब हो जाती हैं। हाँ बाजी, ये तो मकाफात अमल है। तुम मेरा यहाँ जूस निकालती हो और वहाँ तुम्हारी चटनी बनती है। मैंने कब तुमसे इतने सारे काम करवाए? इतना सा घर है, कितने काम होंगे? यूं चुटकी मारी काम शुरू किया, यूं चुटकी मारी काम खत्म। काम तो भैया बड़े बड़े बंगलों के होते हैं, इतने बड़े बड़े किचन, इतने बड़े बड़े कमरे, और तो और मलिक साहब के घर का जो वॉशिंग एरिया है ना वही हमारे घर से बड़ा है। अच्छा बस करो ना बाजी, तुम जिस दिन ज्यादा थकी हुई होती हो ना उस दिन बहकी बहकी बातें करती हो। खैर आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हुई, और पता है जब से महानूर आई है ना बहस में सारे काम ले लेती हूँ मैं तो उससे। है मानूर से काम?
अयान कुछ नहीं बोलता? इनकी तो लव मैरिज थी। लो भैया, गई बात आगे। अरे तभी तो बाजी इतने चुन चुन के बदले ले रही हैं उस बेचारी से। क्या मानूर थी, शान विला में क्या ठाट से रहती थी, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, इतने टैके से रहती थी, और वहाँ मट्टी पलीत हुई भी है उसकी। बेचारी मानूर सोचती होगी कि अयान कुछ तो बोलेगा उसके लिए। अरे अयान को कुछ पता होगा तो वो बोलेगा ना। बहुत तेज औरत हैं बाजी, ऐसी ऐसी साजिशें करती हैं जो मैंने फिल्मों और ड्रामों में भी नहीं देखी। पता है, कभी कभी तो मुझे मानूर पे बहुत तरस आता है। बाजी ये तो बड़े पैसे वाले छोटे से दिल के निकले। क्या बताऊं उल्फत, मानूर बहुत बुरी जगह फंस गई है। लेकिन बाजी मानूर को ये सुख तो है ना कि उसने जिससे मोहब्बत की उसे वह मिल गया। शादी ब्याह को ना यूं ही दो खानदानों का मिलाप नहीं कहते कि बस लड़का मोहब्बत करने वाला मिल जाए और बाकी की फैमिली पूरी फरेबी हो। तो ऐसी मोहब्बत का क्या करे बंदा, आग लगे ऐसी मोहब्बत को। बस बाजी इसीलिए मैं तुमसे बोलती हूँ कि मुझे भी ये वाला सुख दिलवा दो तुम। मैंने तो बहन तुम्हारी कश्ती पार लगाने की पूरी कोशिश की थी, अब तुम्हारी कश्ती में सुराग निकल आया तो इसमें मेरा क्या कसूर। अच्छी खासी बात निकाह और वलीमे तक पहुंच गई थी, लेकिन अचानक से तुम्हारी किस्मत ने यू टर्न ले लिया। बाजी मुझसे ये गहरी गहरी बातें मत किया करो, मैं इनमें ना डूब जाती हूँ, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो बहन एक काम करो, कुछ चिल्ले वजीफे घसीटना शुरू कर दो ताकि कासिम से तुम्हारी शादी होने में आसानी हो जाए। ठीक है, मैं YouTube पे देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, मैं भी जरा शान विला के बारे में मालूमात करूं, वहाँ क्या चल रहा है। क्या सच? ये तो बहुत खुशी की खबर है मानूर, तुम्हें बहुत मुबारक हो। तुमने अम्मी अब्बू को बताया? हाँ, अभी मेरी उन्हीं से बात हो रही थी। मैं भी तुम्हें ये खबर आके देना चाहती थी, लेकिन